अनंतनाग के कोकरनाग में आज दहशतगर्दों के साथ हुए मुठभेड़ में सेना के 2 जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट शहीद हो गए। यह मुठभेड़ हलूरा गंडूल के जंगलाती इलाकों में हुई। शदीद तौर पर जख्मी हुए डीएसपी और आर्मी के 2 अफसरान को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। पुलिस राय के मुताबिक डीएसपी हुमायूं भट्ट की ज्यादा खून बहने के सबब मौत हो गई। आर्मी अफसरान की शिनाख्त कर्नल मनप्रीत सिंह और मेजर आशीष के तौर पर हुई है। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है, तो वहीं जंगलों में छिपे दहशतगर्दों को मार गिराने के लिए हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है। इसके अलावा पूरे इलाके पर ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है। मुठभेड़ की इत्तला मिलते ही डीजीपी दिलबाग सिंह, कोर कमांडर राजीव घई और एडीजीपी विजय कुमार भी शाम से पहले कोकरनाग पहुंचे और ताजा सूरत-ए-हाल की जानकारी ली। पुलिस राय के मुताबिक दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला मिलते हुए पुलिस, आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके की घेराबंदी करके सर्च ऑपरेशन शुरू किया। जैसे ही ज्वाइंट टीम मुश्तबा ठिकाने की तरफ बढ़ी, दहशतगर्दों ने फायरिंग शुरू कर दी। आज भारत के 3 वीरों ने कोकरनाग में फ्रंट लाइन पर लड़ते हुए दहशतगर्दों के साथ अपनी जानों का नजराना दिया। मैं कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष और जम्मू कश्मीर के डीएसपी हुमायूं भट्ट को उस अजीम कुर्बानी पे जो उन्होंने आज देश के लिए दी, वतन के लिए दी, उनको खराज अकीदत पेश करता हूं और उनकी फैमिलीज को हमदर्दी के साथ ये कहना चाहता हूं कि ये अजीम कुर्बानी जो आज उन्होंने देश की खातिर दी है, आज जब खबर पहुंची है कि ये कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष और हुमायूं भट्ट साहब शहीद हुए, बहुत दुख हुआ दिल को। लेकिन दहशतगर्द ये बात याद रखे कि फर्स्ट एटम में उन्होंने जो नुकसान पहुंचाया है, किसी भी सूरत में वो वहां से बच के निकलेंगे। पूरा देश इन शहीदों की फैमिलियों के साथ खड़ा है और इन शहीदों की कुर्बानियों को पूरा देश कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि भारत की एकता और भारत की अखंडता को बरकरार रखने वाले ये शहीद हमेशा याद रखेंगे और इन शहीदों की शहादत को हमेशा सारा देश, सारा भारत सलाम करेगा।